Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about trigonometry. तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं. So trigonometry is all related to right angle triangle. ओके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल पे. सो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यहाँ पे एक मीनिंग लिखा हुआ है छोटा सा. ट्राई मीन्स थ्री साइड्स, थ्री गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजर्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री साइड्स मेजर. ओके सो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स है. ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं बट राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम साइड्स का नाम रखते हैं. जैसे जो हमारा ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होगा. सो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट जो भी साइड होगी, ऑपोजिट मीन्स सामने जो भी साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज. देन अब पहले जब तक हम पढ़ रहे थे छोटे क्लासेस में तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस का कोई भी स्पेसिफाई नहीं था कि ये परपेंडिकुलर लेना या ये. छोटी क्लास के अंदर हम कुछ भी ले लेते थे. बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा परपेंडिकुलर और बेस फिक्स हो जाता है. अगर ए या सी में से एक्चुअली एक तो 90 डिग्री है तो हम इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो ये फिक्स रहती है. तो अगर ए या सी में से किसी भी एक एंगल को थीटा इज अ सिंबल फॉर एन एंगल, एंगल को शो करने के लिए एक सिंबल है थीटा. अब ऐसे ही आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो सिंबल. फाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, एनीथिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो एज अ सिंबल. बट मेनली थीटा यूज़ होता है बुक्स के अंदर तो हम थीटा लिख रहे हैं. सो थीटा मैंने यहाँ एंगल सी पे फिक्स कर दिया. सो जब भी हमारा थीटा फिक्स होगा, जैसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं. साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर. ओके सो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज एक साइड फिक्स हो गई और थीटा के सामने वाली दूसरी साइड फिक्स हो गई. सो जो रिमेनिंग साइड हमारी बच गई वो बेस हो जाती है. ओके अब मान लो अगर मैं थीटा यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिखता, यहाँ एंगल ए पे, सो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? एंगल ए के ऑपोजिट हो गई बी सी. एंगल ए के ऑपोजिट हो गई बी सी, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बन जाता और रिमेनिंग साइड ये बेस हो जाती. क्लियर? सो हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है और रिमेनिंग साइड जो भी बच जाएगी वो बेस होगी. ओके अभी मैं थीटा को नीचे ही लेके चल रहा हूँ आगे समझाने के लिए. इसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सो इफ थीटा इज एट एंगल सी देन परपेंडिकुलर विल बी ए बी, क्योंकि एंगल सी के ऑपोजिट साइड पर ए बी है, एंड बेस विल बी बी सी. बेस बी सी होगा क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी फिक्स था. तो दो साइड जब फिक्स हो गई तो एक रिमेनिंग साइड बची तो वो हमारा बेस हो गया. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो सिर्फ मैंने वैल्यू पुट कर दी. हाइपोटेन्यूज है मेरा ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी स्क्वायर प्लस बेस है बी सी स्क्वायर. यहाँ तक करने के बाद ये तो हमारा हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है. बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा हमने ये पढ़ ली कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर फिक्स हो जाती है और रिमेनिंग साइड बेस बच जाती है. अब ये हमने क्यों पढ़ा? इसका रीज़न है टी रेशियोज. टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज होती हैं इन टोटल. 6 रेशियोज नेम्स साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसीकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. ये हमारी 6 रेशियोज हैं. अब ये फुल फॉर्म्स लिखी है मैंने. फुल फॉर्म्स के यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं जो मोस्ट हर जगह यही यूज़ होगी. साइन, कॉस, कोसाइन का कॉस हो गया, साइन में ई नहीं आएगा बस शॉर्ट फॉर्म में, कॉस, टेंजेंट का टैन, कोसीकेंट का कॉसेक, सीकेंट का सेक एंड कोटेंजेंट का कॉट. तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. और ये रेशियोज कैसे काम करेंगी? ये रेशियोज ऑल डिपेंड्स ऑन थीटा. जहाँ पे थीटा अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेशियो लिखेंगे. ये जितनी टी रेशियोज है, रेशियोज क्या करते हैं? रेशियोज हमें साइड्स का रेशियोज लेने में हेल्प करती हैं. मान लो हमें कोई भी साइड दे रखी है, मान लो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस हमारे पास नहीं है,
तो हम डायरेक्ट बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, इन रेशियोज़ का यूज़ करके हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, सबसे पहले सबसे बेसिक P B P H H B, P B P H H B। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला है क्या, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ SCT। S इज फॉर साइन। मैं 3 बेसिक बताऊंगा आपको, बस ऊपर के 3, नीचे वाले अपने आप आपको समझ आ जाएंगे जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साइन, कॉज एंड टैन। ओके, अब ये जो पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये एक्चुअल में क्या है, परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब नेक्स्ट इज हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। ओके, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। सो ये रेशियो हो गई। अगर मैं इसको अपॉन डाल दूं बीच में तो ये हमारा रेशियो हो गया। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेन ये 3 याद होने चाहिए। बाकी 3 कैसे याद करने हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या क्या बन जाएंगे, साइन का हो गया हमारा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का हो जाएगा B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक का हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल H/P, सेक का हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल H/B। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सेक हो जाएगा H/B, एंड लास्ट है कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का B/P। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए जो हम आगे पूरे चैप्टर में मोस्टली यूज करेंगे। क्लियर। अब ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है 2, इसको मुझे इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। तो मैंने ये क्यों बताया, इसलिए क्योंकि साइन और कॉसेक कभी भी एक साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो उनका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin। ऐसे ही कॉस इंटू सेक भी 1 होगा, क्योंकि कॉस इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/cos, वो भी कट के 1 आ जाएगा। एंड tan इंटू कॉट, वो भी हमारा 1 होता है। क्यों, क्योंकि कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। क्लियर। सो अब देखो, जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी उसको देख लेते हैं एक बारी। यहाँ मैंने थीटा लिया हुआ था, ये C है, ये A है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्योंकि थीटा के सामने ये वाली साइड है तो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड बेस। अब करना क्या है, मेरे को सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं कैसे साइड्स का रेशियो लूँगा, देखो पहले मेरे को साइन का लिखना है, तो साइन C। अब मैंने थीटा पे C मार्क किया हुआ है ना, C पे थीटा मार्क किया हुआ है ना, तो या तो मैं साइन C लिख लूँ या साइन थीटा, बात एक ही है। आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने थीटा कहाँ मार्क किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइड लेनी है। तो थीटा मेरा C पे, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग AB/AC, क्योंकि साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, cos theta is base upon hypotenuse, so base is BC and hypotenuse is AC, so BC/AC, that is base upon hypotenuse. Tan theta is perpendicular upon base, that is AB/BC. AB/BC is perpendicular upon base. Cosec
साइन का रेसिप्रोकल, तो सिर्फ हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, ए सी अपॉन ए बी दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक कॉस का रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉट tan का रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए बी दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. So this is how we will calculate the ratios of different sides of right angle triangle by using T ratios. डिपेंडिंग कि आपको कौन सी साइड दी हुई है और कौन सी साइड निकालनी है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो अप्लाई करेंगे. ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का. इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के या वीडियो बनाने की. क्लियर.